हेलो एवरीवन। आज मैं तुम लोगों के साथ सीए फाइनल ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए उसके कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर सबको पता है कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिवाइडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ग्रुप बाय ग्रुप एग्जाम देते हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं ग्रुप बाय ग्रुप बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 1। ग्रुप 1 में ना पहले 2 पेपर तो प्रैक्टिकल है, बट देन यू हैव गॉट ऑडिट, एंड ऑडिट इज अ थियोरेटिकल पेपर जो हमेशा ही स्टूडेंट को डरावना लगता है। और ये डर ना ऐसा नहीं कि फाइनल में आता है, ये डर इंटर से चलते आता है। अगर आप इंटरमीडिएट में भी देखो तो सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स अपने आप को ऑडिट में महसूस करते हैं और फाइनल में आके ये और एम्पलीफाई हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि हम लोगों को एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ऑडिट पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना है। अभी हम लोग दिसंबर में खड़े हैं, मई में एग्जाम है स्टूडेंट्स का, 4.5 मंथ्स का टाइम है तुम्हारे पास। सो अगर अभी भी आर्टिकलशिप चल रही तो बात और है, वरना तुम एकदम अगर अभी से थोड़ा सा प्लान बना के ऑडिट पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं तुम आराम से हैंडल कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, you must have a proper understanding of the weightage analysis of the chapters in exam। जैसे ऑडिट में ना 19 चैप्टर्स हैं, टोटल कितने हैं? 19 चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट ने 3 वॉल्यूम किताबों में डिवाइड कर रखा है। आउट ऑफ 19 जो पहले 11 चैप्टर्स है दे आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फुल स्टैंडर्ड्स, पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एकदम डिटेल में है, 11 आउट ऑफ 19। और इसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल रखा है 45 to 55% इन एग्जाम। मतलब आप मान के चलो कि 120 मार्क का जो पेपर है ना, उसमें से 60 से 65 मार्क तो इसी पोर्शन से आने वाले, चैप्टर 1 to 11। तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, दैट इज वन थिंग। दूसरा एक सबसे गुड पॉइंट ये होता है कि ऑडिट के अंदर ना जो चैप्टर 19 होता है प्रोफेशनल एथिक्स, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है, उसका भी अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में 17 to 24%। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि 19 चैप्टर में से अगर स्टूडेंट 12 चैप्टर्स ये कर ले, 12 चैप्टर्स 1 से 11 स्टैंडर्ड्स और चैप्टर नंबर 19, ये 12 चैप्टर्स का मिलाकर एग्जाम में वेटेज 70 to 80% आ रहा है। 70 to 80%, आप समझ रहे हो कितना हाई वेटेज है ये। मतलब 70 to 80 में बोल रहा हूँ 120 मार्क के कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ 120 मार्क। फिर 2 नए चैप्टर और डाले हैं इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में, डिजिटल ऑडिट, एनवायरमेंट सस्टेनेबल गवर्नेंस ऑडिट, ESG ऑडिट। ये दोनों का भी इंस्टीट्यूट ने वेटेज बता रखा है 6 to 12%, मतलब 3 to 6, 3 to 6, 6 to 12। इसको भी इन 2 चैप्टर को जोड़ लो तो 19 में से ये 14 चैप्टर का वेटेज एग्जाम में तकरीबन 90 मार्क का है, आउट ऑफ 120 मार्क का पेपर। तो अगर आप इस पे कंट्रोल लाते हो ना तो आपका इमीडिएटली पैनिक शांत हो जाएगा। वाई एम आई डिस्कसिंग द चैप्टर्स इन द सिलेबस? बिकॉज पैनिक कम होता है धीरे धीरे, पैनिक 1 सेकंड में कम नहीं होता। अगर तुम ऑडिट में पैनिक हो कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो वो 1 सेकंड में कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। जब तुमको पता चलेगा कि भाई तुमने 120 में से 90 मार्क, 80%, 85% तो सिलेबस पढ़ लिया है ना, तब तुम बहुत शांत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। और जब तुम शांत हो जाते हो, पैनिक खत्म हो जाता है ना, तो पीसफुल माइंड जो होता है ना बहुत स्पीड से काम करता है। तुम आराम से मतलब रिलैक्स हो के बाकी चैप्टर्स पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो सिलेबस का एक प्लान जरूर बना लो। मैंने पहले भी वेटेज एनालिसिस के वीडियोस बनाए हैं, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्लान जरूर बना लो यार। देखने में लगता है कि ओ बाप रे ऑडिट इतना बड़ा, ओ बाप रे ऑडिट इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं है सर। अगर आप सोचो ध्यान से ना, 19 में से जो मैंने आपको ये 12 और 14 चैप्टर्स बताए हैं, ये चैप्टर्स ये अगर आप सारी कर लो तो 80-90% हो जाता है वेटेज। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, दूसरा एक सवाल उठता है कि सर ऑब्वियसली ये तो ठीक है वेटेज एनालिसिस हो गया, अब जब मैं प्लान बनाऊंगा तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है पढ़ते वक्त, वो है बुक, कि मैं कौन सी किताब से पढूं। 2 तरह की किताबें हो सकती हैं, एक हो सकती है रेगुलर बुक, एक हो सकती है एग्जाम ओरिएंटेड बुक, जिसको हम लोग शॉर्ट बुक बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर बुक का मतलब होता है डिटेल, जिसमें ICI स्टडी मटेरियल के अंदर तीनों किताब में 3 वॉल्यूम ICI की सारा कंटेंट जो वहां पे वो रेगुलर बुक में है, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर बुक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट में टोटल जो रेगुलर बैच कंडक्ट किया 58 क्लासेस का, 58, 60 भी नहीं, 58 क्लासेस, 180 आवर्स। ओके, उसमें 6 बुक्स होती हैं, 3 तो क्वेश्चन बैंक है वो हटाओ, और 3 है थियरी बुक्स जो कंप्लीट एग्जॉस्टिवली ICI का सारा कंटेंट अपने अंदर लेके रखा है, एक्सप्लेनेशन समझाने के साथ, हर इंपॉर्टेंट वर्ड कैप्शन, बोल्ड, अंडरलाइन है। ये हो गया रेगुलर बुक। और दूसरा होता है सर एग्जाम ओरिएंटेड बुक। एग्जाम ओरिएंटेड बुक में क्या होता है कि 3 बुक नहीं होंगी, 1 बुक रहेगी आपके पास, और वो 1 बुक को ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसी को परफेक्ट करते रहेंगे। ये होती है एग्जाम ओरिएंटेड बुक। एक स्टूडेंट को ये तय करना है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है, ये वाला ये वाला। रेगुलर बुक में अगर वो जाता है तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज यू आर कवरिंग 100% ऑफ ICI मटेरियल। बट येस,
वॉल्यूम ज़्यादा है, 3 वॉल्यूम में पढ़ना पड़ता है बार बार, तो एक वो मन में क्या होता है ना, थकान हो जाती है और डर भी लगता है, क्या पता मुझे इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मन में एक डर आता है। सो रेगुलर बुक का एडवांटेज तो है कि रिस्क खत्म, क्योंकि आप फुल पढ़ के जा रहे हो, इसके ऊपर आप कुछ पढ़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज सुनो क्या दिखता है, सर टाइम ज़्यादा लगेगा मेरा, और क्या बोलते हैं, मुझे ये भी डर है कि अगर मैं टाइम लगा भी लूँ तो क्या पता याद रहेगा या नहीं रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बुक में एग्जैक्टली उल्टा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एग्जाम ओरिएंटेड बुक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा काटा छाटा हुआ है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में ना लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑडिट सब्जेक्ट में स्टूडेंट दुखी होते ही लैंग्वेज की वजह से मैं बता रहा हूँ। लॉ में इतना दुख नहीं होता बिकॉज लॉ की लैंग्वेज पॉइंट टाइप है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। ऑडिट की लैंग्वेज बहुत बड़ी हार्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो क्या होता है, जब वो आप शॉर्ट बुक पढ़ते हो ना, तो आपका लैंग्वेज पूरा खराब हो जाता है, लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और काफ़ी सारा कंटेंट भी आपको काटना पड़ेगा। बिना काटे आप एग्जाम ओरिएंटेड बुक बना ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं समझा रहा हूँ, आने वाले कुछ महीने मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मैं फाइनल ऑडिट में एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लाने वाला हूँ। लेकिन मैं तुमको ओपन बता रहा हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बुक कितना ही कुछ भी कर लूं, मैं छोटा करना चाहूं, फॉर्मेटिंग कम कर दूं, स्पेस निकल जाएगा सब कुछ, पर कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ कतर ब्योंत करनी पड़ेगी, मुझे कंटेंट काटना पड़ेगा। बिना कंटेंट काटे मैं कहां से करूंगा। आज आप सोचो, एक तरफ है 3 बुक का वॉल्यूम का मतलब होता है आपका समझ लो 800 पेज या 900 पेज, उसको मुझे लाना है 450 पेज, 400 या 500 पेज में। तो सर बिना कंटेंट काटे तो नहीं होगा, कंटेंट तो कटेगा, तो दैट्स अ रिस्क। लेकिन एडवांटेज क्या है सर, एग्जाम ओरिएंटेड बुक में एडवांटेज ये होता है, नंबर 1 एडवांटेज जो निकल के आता है कि हमें 3 के बदले 1 बुक दिखता है तो हमें लगता है मैनेजेबल है, हम कर पाएंगे। वो पढ़ने में टाइम भी कम इन्वेस्ट होता है और वो मतलब एक लगता है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में, मैं बाद में उसको पक्का रिवाइज करके जा पाऊंगा, वो एक स्टूडेंट को रहता है। प्लस एक ये भी फैक्टर यहाँ पर प्ले करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मानते हैं, जो ये जानते हैं और जो ये मानते हैं कि 100% हम नहीं पढ़ के जा सकते, 100% हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें बस ऑडिट पेपर में पास होना है किसी भी तरह, चाहे 40, 50 या 60 जो भी लाके हमें करना है। तो येस, आई एम विलिंग टू टेक रिस्क फॉर द एक्स्ट्रा कंटेंट, बट प्लीज़ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रीम कंटेंट है, पूरे 100% का जो 70%, 75% जो क्रीम कंटेंट है वो दे दो, मैं उसी पे मेहनत ज़्यादा कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा और मैं इतना कर लूँगा कि मैं पास हो जाऊँ। तो ये वाला जिन स्टूडेंट्स का ये वाला एटीट्यूड है ना, उनके लिए तो मैं बोलूँगा एग्जाम ओरिएंटेड ठीक रहता है कि हाँ उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरा है कि भाई अगर मैं 70-75% भी पढ़ लूँगा तो मैं किसी ना किसी तरह पास हो जाऊँगा। लेकिन अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड, देखो हर स्टूडेंट की अपनी सोच होती है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जो भी सोचना है सही सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। आपने अगर ठान लिया है भाई मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं रेगुलर पढ़ूंगा, रेगुलर, आपको पता नहीं मैं एग्जाम पढ़ूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हो जो रिपीट साइकिल में फंस चुके हो कि मतलब बार बार आप पढ़ते हो, रिपीट करते हो, तो वहां पर आपको ये सोचना है कि मेरे पास हाथ में कितना वक्त बचा है। इस बार मैंने पहले देखो, जो स्टूडेंट्स ना एक बार ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से अनुमान हो जाता है अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। जैसे कोई स्टूडेंट है जो पहले शायद छोटे किताब पढ़ के गया है, तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो ठीक है अब आप रेगुलर में जाओ। जो स्टूडेंट है रेगुलर पढ़ के गया है, उसको ये लगता है कि नहीं यार मैं रेगुलर नहीं कर पाया तो मैं एग्जाम पढ़ूंगा, तो एग्जाम करके जाओ। तो एक बार जो लोग एग्जाम दे लेते हैं ना, उनको एक अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाता है कि भाई हमको क्या सूट करेगा। तो गो बाय योर सूटेबिलिटी, आपको जो सूट करता है आप करो, ठीक है। आपको सूट करता है कि ये तो ये, वो तो वो, जो सूट करता है, पर टेक अ अर्ली डिसीजन। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो मटेरियल एक बार अगर आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई मैं इसको करूंगा, इसको करूंगा, टेक दैट मटेरियल बस। अब फिर जो तुमने ठान लिया है भगवान पे छोड़ो और आगे बढ़ो जोर के साथ। अब फिर बीच में किंतु परंतु द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने रेगुलर बुक उठाई तो बीच बीच में जाके मेरे को लगता है अरे एग्जाम ओरिएंटेड उठाई तो लगता है बीच में जाके अरे रिस्क है, ये चीज़ आईसीए के मैट में था, यहाँ नहीं था। मैं एक मॉक टेस्ट पेपर कर रहा था, उसमें जो सवाल आया वो आईसीए की बुक में तो है रेगुलर में, पर ये इसमें क्या नाम है, ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक में नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। जो डिसाइड करो एक बार डिसाइड करो, 2 नाव पे सवार रहोगे ना बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो एक बार कंटेंट डिसाइड हो गया, अब बस इज्जत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना जम के स्टार्ट करो। अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत अच्छे पोजीशन में, बिकॉज यू गेट मोर टाइम टू रिवाइज। फाइनल के 2 बार एग्जाम होते हैं साल में, मई और नवंबर, 6-6 महीने गैप पे।
अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप जा रहे हो, आई एम टेलिंग यू, रिवीजन का एक बहुत अच्छा संजोग बनता है, क्योंकि आप जब पहला ग्रुप दोगे तो आपको 3 ही पेपर का हेडेक लेना है, और ये 3 पेपर वो है जिसकी आपने क्लासेस की हुई होंगी। सबसे गंदा तो ग्रुप 2 है, क्योंकि ग्रुप 2 में एक तो 200 मार्क का टैक्स आ जाता है जो हिला हुआ है पूरा बुरी तरह से, इतना ह्यूज सिलेबस होता है, प्लस वो जो लास्ट वाला पेपर है वो तो मतलब मौत है। IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, समझ में नहीं आता पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आप देखते हो वीडियो वायरल होते हैं जहाँ स्टूडेंट लोग सूटकेस ले लेके एग्जाम में जा रहे हैं, क्या करेंगे सूटकेस का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में। तो ग्रुप 1 उस लिहाज से थोड़ा ईजी होता है कि येस यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, यू नो कि ये क्लासेस मैंने की, ये बुकें मुझे पढ़नी है। तो अब अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऑडिट को ना डेली चलाओ। मतलब ऑडिट ऐसा होना चाहिए, पढ़ने का स्टाइल जो तुम्हारा है, मटेरियल फाइनल हो गया, अब स्टाइल कैसा होगा पढ़ने का। डेली पढ़ेंगे और पीरियोडिक बूस्ट से पढ़ेंगे। मतलब तुम नियम बना लो कि डेली यार 3 घंटे मुझे ऑडिट पढ़ना है, क्योंकि ऑडिट की जो लैंग्वेज है ना वो अंदर घुसने में टाइम लगता है, और अगर छोड़ दोगे तो वो लैंग्वेज निकल भी जाएगी अंदर से। ओके, तो डेली 3 आवर्स तो पढ़ना है, इसको बोलते हैं डेली। डेली आप अपना एजेंडा बना लो, भैया यहाँ से यहाँ ये पेज पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, और डेली 3 घंटा पढ़ो। इसके अलावा बीच बीच में ऐसा नहीं करो कि मैं 4 दिन या 5 दिन सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगा सुबह से लेकर रात तक, मतलब 12-12 घंटे सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगा। ये पीरियोडिक बूस्ट भी जरूरी होता है, डेली डोज जरूरी है तो पीरियोडिकली ह्यूज डोज भी जरूरी है, ठीक है। उससे तुम्हारा जो एक मोमेंटम और एक लेवल होता है ना वो एकदम जोर से ऊपर की तरफ जाता है। एंड यू देखो 3 घंटे डेली पढ़ने से क्या होता है ना, इट इज़ वेरी स्लो, इट टेक्स टाइम। और अगर बीच में तुम 4-5 दिन फुल ऑडिट को दे दोगे ना, 4-5 दिन का मतलब 4 दिन सपोज आपने दिए, तो 12 घंटे इंटू 4 48 आवर्स, मतलब 50 घंटे बोल रहा हूँ। 50 घंटे आप एक साथ जब बूस्ट मार के देते हो ना ऑडिट में, तो यार बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सिलेबस झटपट 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 खत्म होता दिखेगा। मतलब जो अटके हुए चैप्टर्स थे ना सारे धड़ 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 खत्म होने लग जाएंगे। वो पावर है मतलब बूस्ट का। तो डेली डोज भी करो और पीरियोडिक बूस्ट भी मारो ऑडिट के ऊपर। सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव गॉट 4 मंथ्स, तो मेरा बोलना है कि 4 मंथ्स में, 4 महीनों में हर महीने एक एक हफ्ता तो बूस्ट दे सकते हो ऑडिट को, ठीक है ना। जैसे जनवरी में 1 हफ्ता फुल ऑडिट, फरवरी में 1 वीक फुल ऑडिट, मार्च में फुल 1 वीक ऑडिट, अप्रैल में फुल 1 वीक फुल ऑडिट। ये हो गया पीरियोडिक बूस्ट। और इसके अलावा पीरियोडिक बूस्ट के अलावा जो बाकी के दिन है उसमें 3-3 घंटे जरूर ऑडिट देखो। अब ऑडिट पढ़ो से मेरा मतलब क्या है, अब स्टाइल समझ में आ रहा है, डेली डोज एंड पीरियोडिक बूस्ट। अब पढ़ो का मतलब होता है कभी इसमें वैरायटी लेके आओ, फ्लेवर लेके आओ। जैसे कभी हम तो कोई पूरा चैप्टर ही बैठ के पढ़ लिए, मार्क कर लिए, रिवाइज कर लिए, मार्क कर लिए वो। कभी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठ गए, जैसे सपोज आपने चैप्टर 1 पढ़ा, तो आज ना मैं चैप्टर 1 की थ्योरी तो पढ़ चुका हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड बैंक को अच्छे से पढ़ूंगा उसके ऊपर जितने भी नए नए क्वेश्चंस आए हैं सब देखूंगा। अति पुराना स्कैनर देखने से मैं पहले ही बोल चुका हूँ बहुत फायदा नहीं होगा, बिकॉज नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। बैंक ऑडिट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मतलब कभी हमने सपने में सोचा नहीं था, एकदम अलग टाइप का। तो नए नए क्वेश्चंस में जाओ। सर नए क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से मिलेंगे? वेरी वेरी इजी, फ्री का माल है, फ्री का। अपने मोबाइल में ना, आई विल शो टू यू, जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या है ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का ऐप रहता है, तो तुम ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का ऐप कर लो, और तुम तो फाइनल के स्टूडेंट हो तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करके रखो। उसमें तुम जाओगे, तुम देखोगे ICAI ने MCQ प्रैक्टिस बना रखा है, उसमें 2 हिस्से हैं, सिर्फ प्लेन MCQ और केस बेस्ड MCQ। इसके अलावा MTP मॉक टेस्ट पेपर, इनका न्यू सिलेबस में ना बहुत सारा मॉक टेस्ट पेपर आया है। ओके, मई 24 में 2 आए होंगे, नवंबर 24 में 2 सीरीज आए हैं, ऐसे वो आए हैं। दीज आर ऑल न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। RTP रिविजन टेस्ट पेपर मैंने भी कुछ दिन पहले कराया भी था। RTP अगर करोगे उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नए टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको किसी भी पुराने क्वेश्चन बैंक वगैरह जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट आया है, ये नया आया है। ICAI ने बहुत पैसा खर्चा करके बनवाया है। एक टीचर की क्रिएटिविटी लिमिटेड होती है, ICAI पैसा देके लोगों से क्रिएटिविटी के लिए काम करवाता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, तुमको एक सोचने की दिशा मिलेगी। तो डेली जब 3 घंटा पढ़ रहे हो तो ऐसा ना करो मतलब कि एक ही चीज़ मत करो रोज, मोनोटोनस हो जाएगा। फ्लेवर चेंज करो। आज मैंने थ्योरी पढ़ लिया, कल मैं सारे क्वेश्चन आंसर कर लूँगा, MCQ कर लूँगा, ऐसे ऐसे करके फ्लेवर अपना चेंज करो। मेन चीज़ है टू बी इन द फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट के फ्लो में रहते हो ना, ऑटोमेटिकली मैं बता रहा हूँ माइंड के अंदर एकदम अलग ही तरह का न्यूरल कनेक्शन बन जाता है, अलग ही। कहाँ से कौन सी बात क्या अपने आप कनेक्ट होना चालू हो जाती है, ब्रेन में एक सॉलिड मेमोरी पैटर्न बन जाता है।
मैं जब ऑडिट पढ़ाता हूँ ना तो बहुत किस्से कहानी अच्छे से सजा के बुक के हिसाब से बोलता हूँ। वो एक दिन में नहीं बना है, वो बहुत मेरे कई वर्षों की मेहनत है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सेवरल ईयर्स। लाइन से लंबे समय से मैं 12-14 साल से इसके ऊपर खट रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तब वो ऐसा हो गया कि अब वो लैंग्वेज सड़क से अंदर आती है। ठीक है, तो ये डेली का डेली तुमको करना पड़ेगा, तब फायदा होगा। एक और बात बोलना चाहूँगा स्पेशली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स का मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ना कतर व्योत मत करो, मतलब काटो छाटो नहीं। कारण स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी आईसीआई ने वॉल्यूम 1 वाली किताब में जो डाल रखे हैं स्टैंडर्ड्स कम करके डाल रखे हैं, और वो लोग पूछते उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, बुक में कम है, पूछते और भी ज़्यादा है। मैंने अभी फाइनल ऑडिट का टेस्ट करवाया था कुछ 3 हफ्ते पहले, अभी संडे को फिर फाइनल ऑडिट का टेस्ट कराऊंगा। ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है सर, मेरे टेलीग्राम में जाके तुम डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर, 3 हफ्ते पहले कराया होगा। मतलब हर महीने एक फाइनल ऑडिट का टेस्ट करा रहा हूँ, तो अभी दूसरा टेस्ट होने जा रहा है इस संडे को, तो तुम बैक कैलकुलेट कर लो, 3 हफ्ता पहले एग्जैक्टली पूरा फुल 100 मार्क का एमसीक्यू पेपर था बेस्ड ऑन आईसीआई। ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछा है जो आपको आईसीआई किताब में नहीं मिलेंगे, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में मिलेंगे। ओरिजिनल स्टैंडर्ड मतलब जो बेयर स्टैंडर्ड है जो डाउनलोड करें वहां से मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस तुमको लगेंगे सर ऑप्शन तो सारे सही है, ये भी सही है वो भी सही है, ओरिजिनल लाइन जब पढ़ोगे तब पता चलेगा अच्छा उनको ये वाली लाइन चाहिए, ये आंसर है। तो थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड्स को हल्के में मत लो। स्टैंडर्ड्स की केवल समीक्षा या समरी पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू रीड द होल थिंग, तब जाके एडवांटेज मिलेगा तुमको मल्टी चॉइस में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ओके, सो आई होप यू कीप दिस इन माइंड। ये इतना सारा जो मतलब काम होता है ना, जो पढ़ाई करनी पड़ती है, मोटिवेशन बीच बीच में जरूरी है। मैं मानता हूँ कि क्या होता है कि मन कभी कभार एकदम डर जाता है, नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो ज़रूरी है मोटिवेशन। लेकिन सर मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। अगर हर वक्त तुमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना तो तुम काम नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब मैं बस काम पे लगा हुआ हूँ, मेरे को अभी काम करना है, मैं अभी डूब के पढ़ाई कर रहा हूँ, डूब के काम कर रहा हूँ, रिजल्ट मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, मेरे को पैनिक होता ही नहीं है, मैं बस काम 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 करते जा रहा हूँ लगातार। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप 1 हफ्ते पढ़ लिए ऑडिट, फिर आपने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, वो रहेगा नहीं सर, वो उड़ जाएगा खोपड़ी से। आई एम टेलिंग यू, तुम कितना ही कुछ भी कर लो, हफ्ते भर पढ़े ऑडिट और फिर छोड़ दिए, वो अगले हफ्ते उड़ जाएगा ब्रेन से। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि भाई रोज करना है, डिसिप्लिन से करना है, तब वो देखना टिकेगा तुम्हारे साथ। ओके, फाइनल ऑडिट को लेके मैं तुम लोग के साथ और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि ये चैप्टर पढ़ रहे हो कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ रहे हो कैसे पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी अराउंड 14 चैप्टर्स या 15 चैप्टर्स के मैराथन बना के डाल रखे हैं अपने चैनल में, सीए फाइनल ऑडिट प्लेलिस्ट में। तुम वो मैराथन जाके देख सकते हो, उसमें पूरा का पूरा मैंने मेन बुक जो रेगुलर बुक जो मैं पढ़ाता हूँ, पूरा अंडरलाइन नोट्स, मेमोरी एड इन द मॉर्निंग, वो दिखा कर मैंने रिवाइज कराया है। तुम एक बार रिवाइज करके देखो, प्रोफेशनल एथिक्स से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी जो मैंने कराया मैराथन में, तुम देखोगे तुम्हारा लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इट विल गिव यू गुड बूस्ट, एक बूस्ट मिलेगा। सपोज मान लो कि तुम चैप्टर 19 प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने बैठे हो, मैंने ना प्रोफेशनल एथिक्स क्लास में शायद पढ़ाया होगा 8 या 9 क्लास में, ओके, आई गेस 25 आवर्स, लेकिन वही 3 घंटे में फुल चीज़ मैंने आके मैराथन करा के रिवाइज कराया है। वो जैसे ही तुम देखोगे 3 घंटे का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो तुमको ROI देगा ना बॉस, वो अलग ही है। पूरा का पूरा चैप्टर 19 एक बार हड़ाक से खोपड़ी के अंदर जाएगा, फिर तुम किताब में घुसना रॉकेट की तरह निकल जाओगे पढ़ते 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 पढ़ते। ठीक है, तो मैं हर चैप्टर वाइज भी तुमको स्ट्रैटेजी बताऊंगा पढ़ने की, करते रहो, एफर्ट होएगा, पक्का होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।